तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम एक नया वीडियो में आ गए हैं। जो हमारा सीरीज है रसायन का हिस्ट्री में, तीसरा हमारा पॉइंट होने वाला है औषधि में रसायन। इससे पहले 2 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। ए में हमारा जीवन रक्षण औषधियों का प्रोकैल्फिट। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जीवन रक्षण, जीवन की रक्षा के लिए हम जो औषधि का यूज करते हैं वो चीज़ें, और प्रोफिलेटिक्स, ये सब नाम दिए गए हैं कुछ। देखिए, प्लेन तथा टेक्सोल कैंसर, इसके लिए हम A to Z यानी कि एंजाइटोथाइमीन एड्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। समझ में आ गया बात कि एंजाइटोथाइमीन जो है ना एड्स के लिए यूज करते हैं। जो हम AZT इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। चलिए, चौथा हमारा है कि विसंक्रमी तथा जर्मनाशी, ये 2 नाम हुए। फिर निश्चेतक और पूर्तिरोधी, सॉरी, ठीक है। निश्चेतक और पूर्तिरोधी 2 शब्दों का यूज करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से D4 देखिए, जैसा कि हमने अभी पढ़ा क्या, औषधि, ठीक है ना। औषधि में रसायन में हमारा A, B, फिर आ गया हमारा यहाँ से ये जो लास्ट पॉइंट हमारा C, ये आ गया। तो इन तीनों को देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, और ये जो हमारा चौथा होने वाला है ये क्या है, रसायन विज्ञान तथा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा कैसे हम प्राप्त करते हैं इसके लिए, चलिए कुछ देख लेते हैं, जिसे हम एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, विश्व के ऊर्जा संसाधन पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, नाभिकीय ईंधन, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा का उत्पादन रसायन विज्ञान की सहायता से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। समझ में आ रहा है बात कि जो हमारा ऊर्जा का संसाधन है, ऊर्जा कैसे बनता है। पेट्रोलियम का यूज कर सकते हैं, कोयला का यूज कर सकते हैं, लकड़ी का यूज कर सकते हैं, नाभिकीय ईंधन का यूज कर सकते हैं, नाभिकीय तथा सौर ऊर्जा, ये सारी चीज़ों से हम लोग उत्पादन यहाँ पे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का जो है ना विवरण आगे हम देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें यूज होती है, इस्तेमाल होती हैं। देखिए, यहाँ पे 5वां पॉइंट में हमारा बताया गया रसायन के अंतर्गत कि घरेलू आवश्यकताएं। ये घरेलू आवश्यकताएं क्या क्या हैं, कागज है, वस्त्र है, साबुन है, सौंदर्य प्रसाधन, तेल, सुगंधिया, रंजक, ये सब जो है ना निर्माण रसायन विज्ञान की सहायता से ही किया जाता है। फिर हमारा बी में आता है विस्फोटक पदार्थ, जो चीज़ ब्लास्ट होते हैं, जैसे कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, जिसे हम TNG बोलते हैं, है ना। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इसको हम लोग बोलते हैं। फिर हमारा डायनामाइट आता है, फिर एक TNT आता है। ये सब चीज़ें नाम है कुछ विस्फोटक पदार्थ के। एक आगे बढ़ेंगे हम, और अब देखेंगे भारत युद्धास्त्र, मतलब कि हम युद्ध में यूज करने वाले कौन कौन से वो विनाशकारी शस्त्र अस्त्र जो भी चीज़ें हैं। जैसा हमारा परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, इस सब के लिए हम लोग जो है ना ये भारत युद्धास्त्र, इसके अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कि इस पॉइंट को देखिएगा कि नाभिकीय अपशिष्टों का निस्तारण मानवता के लिए एक कठिन समस्या है। बिनाइल क्लोराइड औद्योगिक कामनगरों में कैंसर उत्पन्न करता है। देखिए क्या बात कर रहा है ये, कि जो नाभिकीय अपशिष्ट है ना, ये मानवता के लिए एक कठिन समस्या है। ये जो है ना बिनाइल क्लोराइड औद्योगिक कामगारों में कैंसर का उत्पन्न करता है। जब हम लोग नाभिकीय अपशिष्ट करते हैं तो उस समय बिनाइल क्लोराइड नाम का एक हार्मफुल, मतलब कि हानिकारक, उससे गैस निकलता है, जो हमारे मानव के लिए काफ़ी कैंसर का एक प्रतीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान को मानवता का श्रेष्ठ लाभकारी माना जाता है, लेकिन इसका संतुलित प्रयोग मानव हित में किया जाना चाहिए। कहने का मतलब कि आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी, उसमें कुछ अगर हॉलीवुड देखी होंगी तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ कुछ रसायन में मिलाकर कुछ ऐसे चीज़ों का निर्माण कर देते हैं। जैसा कि हाल ही में आप देख लेंगे कि कोरोना वायरस जो हमारा चीन के वुहान से निकला था, और वो हमारे मानव जाति के लिए काफ़ी खतरा बना। लगभग 3-4 सालों तक अभी भी इसका जो विश्लेषण है वो चलता जा रहा है। तो उस तरीके का कुछ रसायन विज्ञान के द्वारा हम लोग कोई भी वायरस वगैरह बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मानवता की अहित में जाती है। देखिए ये हमारा आगे है कि द्रव की कण प्रकृति का ऐतिहासिक विवेचन। द्रव की कण मतलब कोई भी पदार्थ है, ये एक पदार्थ है, तो इसके अंदर में एक क्या है, छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स से ये बने हुए हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को पढ़ना है, वो क्या है, उसका हम लोग प्रकृति देखते हैं किस तरीके का है वो। प्राचीन काल में भारतीय दार्शनिक संतों के अनुसार द्रव्य 5 तत्वों वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि से निर्मित है।
ठीक है। महान भारतीय संत कणाद प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाया था कि द्रव्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु का हमें मिल गया ना यहाँ से, क्या मिल गया भाई, तब परिभाषा मिल गया। क्या, तब परिभाषा की परमाणु किसे कहेंगे, तो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है। जो सूक्ष्म कण होते हैं ना, सूक्ष्म कण, इन्हें ही हम लोग परमाणु बोलते हैं। सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आगे की चर्चा आपके साथ हम लोग जारी रखेंगे। चलिए गाइस।